विक्रम और ग्रुप के बाकी सीनियर्स पर भरोसा रखते हुए ही आगे बढ़ना था, सिवाय एक के, जो था मोंटी। अभिनव को अभी भी लगता था कि मोंटी उसके पिता संजय गढ़वाल की मौत के बारे में कुछ न कुछ जानता था। हालांकि ये बात कंफर्म नहीं थी और अभिनव इसी का पता भी लगाना चाहता था। उसके सामने फिलहाल कई सारे राज थे सुलझाने के लिए, लेकिन फिलहाल अंडरग्राउंड रहने में ही उसकी भलाई थी। अपनी गाड़ी लेकर अभिनव भी इमेजिंग सिक्योरिटीज के ऑफिस पहुंच चुका था। दिन भर काम करके वो रात को ऑफिस से निकलने के लिए अपनी चेयर पर से उठा ही था कि तभी उसके कैबिन का दरवाजा किसी ने खटखटाया। कम इन। मायरा अपने हाथों में एक फाइल लेकर अंदर चली आई। ये एक कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी है सर, इट इज साइंड। अभिनव ने फाइल अपने हाथों में लेकर पन्ने पलटाना शुरू कर दिए। आधा पेमेंट हो भी चुका है, लेकिन यह अमाउंट कुछ गड़बड़ नहीं है? अभिनव ने भौहें ऊपर करते हुए पूछा। एक्चुअली सर, जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, क्लाइंट को अब उससे ज्यादा क्वांटिटी चाहिए। उनका मैसेज भी आ गया था हमारे पास इसके लिए, और उन्होंने एक्स्ट्रा क्वांटिटी का भी पेमेंट उसी वक्त कर दिया। इसी वजह से अमाउंट ज्यादा है कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन क्वांटिटीज उतनी है। मायरा ने सिर हिलाते हुए कहा। तो फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखना चाहिए था ना। और उन्हें अगर एक्स्ट्रा क्वांटिटीज की नीड है तो हमारे स्टॉक की क्या पोजीशन है अभी? अभिनव ने मायरा की ओर देखकर पूछा। सर, वो उनका मैसेज आज इवनिंग में ही आया था, इसलिए नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने का टाइम ही नहीं मिला। और जहां तक बात स्टॉक की है, तो उनका जितना ऑर्डर था वो स्टॉक तो रेडी है मंडे को डिलीवर होने के लिए। इस एक्स्ट्रा क्वांटिटी के स्टॉक के लिए फिर से देखना पड़ेगा बस, मायरा ने कहा। और अभिनव ने सिर हिलाकर फाइल टेबल पर रख दी। ठीक है, मंडे को देखते हैं फिर। अभिनव ने मायरा से नजर हटा ली, लेकिन फिर नोटिस किया कि वो अभी भी वही खड़ी थी। क्या हुआ, तुम्हें और कुछ कहना है? मायरा ने ना करते हुए सिर हिलाकर कहा। नहीं सर, कुछ नहीं, गुड नाइट। मायरा बाहर चली गई और अभिनव भी अपना ब्रीफकेस और फोन उठाकर ऑफिस से निकलकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। हालांकि गाड़ी में बैठते ही उसे घर जाने में हिचकिचाहट हुई। उसे महसूस हुआ कि जिस तरह से वो सुबह शर्मिला और अनन्या से लड़ा था, तो वो जरूर ही उसे डिनर नहीं देने वाले थे। ये सोचते हुए ही अभिनव ने गाड़ी अकरम के रेस्टोरेंट की ओर घुमा ली। डिनर करने के बाद उसने अपने पैसों से ही बिल भरा। वो चाहता तो टाइगर मेंबरशिप कार्ड दिखाकर वहां से निकल सकता था, लेकिन अभिनव उस कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ तभी करना चाहता था जब उसकी उसे सच में जरूरत हो। वो नहीं चाहता था कि इस कार्ड को इस्तेमाल कर करके उसकी खर्चा करने की आदत बिगड़ जाए। गाड़ी में वापस बैठते ही अभिनव को साइड मिरर में पीछे एक काली गाड़ी दिखाई दी। उसे याद आ गया कि ये काली गाड़ी तब भी उसके पीछे आ रही थी जब वो ऑफिस से रेस्टोरेंट आ रहा था। पहले अभिनव को थोड़ा शक हुआ, फिर उसने ज्यादा ना सोचते हुए अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली। कुछ ही देर में वो काली गाड़ी भी उसके साइड मिरर से चली गई थी। हालांकि कुछ ही मिनटों बाद वही गाड़ी दूसरी सड़क से निकलकर अभिनव के सामने आकर चलने लगी। अभिनव अब तक अलर्ट हो चुका था। उसे लगा कि ये कहीं ना कहीं देवेन की ही कोई हरकत है। पहले भी उसी ने अभिनव के पीछे गुंडे भिजवाए थे। हालांकि फिर अभिनव ने सोचा कि देवेन फिलहाल खुद अपनी कंपनी को बचाने में लगा हुआ था, इसीलिए वो शायद ही उसे इस तरह से परेशान करेगा। कुछ देर और अभिनव अपनी गाड़ी चलाता गया और हर टर्न पर उसने देखा कि वो काली गाड़ी भी वैसा ही टर्न ले रही थी। उसे यकीन हो गया था कि वो अब खतरे में था, इसीलिए उसने तुरंत ही अपनी गाड़ी साइड में रोक दी और वो बाहर निकल आया। पीछे आ रही गाड़ी भी रुक गई और अभिनव उसके पास अपनी आस्तीन चढ़ाता हुआ बढ़ने लगा। आना, बाहर निकल! अभिनव चिल्लाया। उस काली गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से रंजन हड़बड़ाते हुए बाहर निकला। अभिनव उस पर मुक्के बरसाने ही वाला था, पर वो रंजन को देख के रुक गया और इसी वक्त पैसेंजर सीट का भी दरवाजा खुला और उसमें से डॉन हिचकिचाते हुए बाहर निकला। दोनों लोग डरते हुए धीरे धीरे अभिनव के करीब आते गए और फिर उसके पैरों में गिर गए। बस बस! उन्हें देखकर अभिनव चिढ़ते हुए बोल पड़ा। उठो, उठो दोनों, मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? वो आपसे कुछ बात कर रही थी, डॉन ने हकलाते हुए कहा। उसका सिर अभी भी नीचे झुका हुआ था। अभिनव ने उसे इग्नोर किया और वो पलटकर अपनी गाड़ी की ओर जाने लगा। तुम्हें जो भी जानना था अकरम तुम्हें बता चुका है, अभी जाओ यहाँ से।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।